अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। चलिए आज शुरू करते हैं। मैंने एक पतीला लिया और उसमें आधा कप ऑयल शामिल किया और उसके साथ ही मैंने 3 अदद छोटी प्याज को ब्रीक काट कर उसमें ऐड कर दिया। लेकिन अपने मटर पुलाव की एक अच्छी रंगत के लिए मुझे प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है ताकि पुलाव में एक अच्छा सा कलर आए और बहुत ही मज़ेदार लगता है कि अगर पुलाव में कलर उसका ओरिजिनल कलर हो। अब मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया है और जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे मैं अपने कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच है मेरा सौंफ और 1 खाने का चम्मच जीरा। तीनों ऐड करके मैं इनको अच्छे से प्याज़ों के साथ भून लूँगी। इनको भी अच्छे से फ्राई होने दूँगी। चटक चटक की आवाज़ें आएंगी फ्राई होने से। और इसी के साथ उसमें मैं 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का कुटा हुआ वो डालूँगी, पिसा हुआ वो शामिल करने के बाद उसको मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सभी मसालों को ब्राउन करने का मकसद यही कि एक अच्छा लुक आए और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बस सामने प्याज़ों को जलने नहीं देना, सिर्फ उसको ब्राउन करना है। और जैसे ही मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं उसी के साथ मैं उसमें कुछ टमाटर ऐड करूँगी। 2 से 3 अदर टमाटर है, मैंने छोटे छोटे स्लाइस कर लिए थे। टमाटर को ऐड करूँगी। टमाटर डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से चम्मच हिला लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर मेरे अच्छे से मेल्ट हो जाए, ताकि मसाले में अच्छे से भून जाए। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आप ऐसे करेंगे। अगर आपका मन हो तो आप टमाटर डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं। और साथ ही थोड़ा पानी डाल दिया था मैंने ताकि मसाला ज़्यादा जले। 3 कप मैंने मटर भरकर डाले और वो मैंने फ्रीज़ किए होते हैं ताकि मेरे गर्मियों के मौसम में भी खा सकें हम लोग। और साथ ही मैं इसमें कुछ इमली शामिल करूँगी। मैंने उसे घंटे से भिगोया हुआ था और उसकी गुठलियों समेत ही डालूँगी। और 3 टीस्पून जो है मैं नमक के भरकर डालूँगी। 1 किलो चावल है तो 3 टीस्पून उसके लिए काफ़ी है। और जैसे ही मैं नमक डालूँगी और उसमें 1 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च का ऐड करूँगी और वो डालने के बाद इसको मैं अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लूँगी। दरमियानी आंच से कुछ थोड़ी सी तेज़ थी, ज़्यादा तेज़ आग नहीं थी। फ़िलहाल मैंने उसी आग पे इसको अच्छे से भून लिया था। मसाले को ज़्यादा तेज़ आग नहीं किया था क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन था तो सड़ ना जाए, चावलों का टेस्ट बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा तेज़ आग नहीं की थी। आधा पाव दही है, आधा पाव दही डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाला इसका बहुत ज़्यादा बनेगा और पुलाव में तो इसका मज़ा भी आएगा बहुत ही। दही डालने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक दूँगी ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाए और तेल भी निकल आए। और 1 किलो चावल है तो 1 किलो चावल में तकरीबन 1.5 लीटर पानी डलता है, तो 1.5 लीटर मेरी बोतल में पहले से ही मौजूद था तो मैंने उसमें सारा डाल दिया। और जैसे वो डालने के बाद ही उसमें बॉयल आया तो मैंने उसमें चावल शामिल करके उसको अच्छे से हिला लिए और अब उसको ढक दूँगी ताकि चावल अच्छे से बॉईल हो जाए। लीजिए चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं, पानी भी कम हो गया। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसके ढक दूँगी ताकि इसको दम लग जाए और अच्छे से ये खिल जाए। लीजिए चावल तैयार हो गए हैं। चावल बहुत ही मज़े के बने थे। मटर पुलाव आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, यकीन माने बहुत ही मज़े का बनेगा। मेरे तरीके से बनाएगा मटर पुलाव तो यकीन माने हर कोई तारीफ़ करेगा, तो आप मुझे कमेंट्स पे बताने में मजबूर हो जाएंगे कि सामिया बहुत ही मज़े के बने थे मटर पुलाव। चलिए इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।